नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की करंट अफेयर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं खनिज और खदानों पर लगाए जाने वाले कर के बारे में। दरअसल बीते दिनों एक खास मामला सामने आया। इस खास मामले में हम लोगों ने देखा कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट फाइनल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया है कि राज्यों को खनिजों और खदानों पर कर लगाने का अधिकार है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दिखाई है कि खदानों पर और खनिजों पर जो कर लगाया जाएगा वो राज्यों के द्वारा लगाया जाएगा। साथ साथ यहाँ पर यह भी मामला प्रस्तुत किया गया कि केंद्र को इस पूरे मामले में कोई भी अधिकार है नहीं। हालांकि केंद्र सरकार सिर्फ सीमा निर्धारित कर सकती है कि अगर राज्य सरकारें खनिजों और खदानों पर कर लगाएंगी तो उसकी सीमा क्या रहेगी या कितनी सीमा के तहत ही कर लगाया जा सकता है, इससे ऊपर कर नहीं लगाया जा सकता। केंद्र सरकार सिर्फ इतना निर्धारित करेगी। इसके अलावा अगर कभी भी कहीं भी कर लगाया जाएगा तो यह राज्य सरकारों का अपना खुद का मामला रहेगा, केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट क्यों प्रेजेंट किया, क्या मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में जिस वजह से ये सभी चीजें हम लोग के सामने आई? तो देखिए, बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में ना एक मामला पहुंचता है। जो मामला पहुंचाया गया वो खास तौर पे दो राज्यों जिनमें नाम शामिल है ओडिशा और झारखंड। इन दोनों राज्यों ने मिलकर के एक खास पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाते हुए कहा कि देखिए जी, जो खनिज है और जो खदान है उनके ऊपर कर जो लगाया जाएगा वो कर आएगा राज्यों के हिस्से में और राज्यों को कर लगाने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान में सिस्टम जो है वो केंद्र के अकॉर्डिंग चल रहा है, ये बातचीत चली। अब इसी के साथ जब इन्होंने मामला प्रस्तुत किया, इन्होंने याचिका लगाई, तो इनकी याचिका के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कहा कि आओ जी, आप अपना जवाब दो, आपका इस मामले में क्या कहना है। क्या आपको लगता है कि खनिजों और खदानों पर जो कर लगाया जाएगा वो राज्यों को लगाना है या आपका मामला है? तो केंद्र सरकार ने यहां पर मामला प्रस्तुत किया कि देखिए जी, आज के समय में हमारे देश के अंदर जितने भी खनिज हैं और जो खदानों का मामला है उनके ऊपर कर के रूप में हम लोग रॉयल्टी वसूलते हैं। क्या वसूलते हैं? रॉयल्टी। रॉयल्टी कर का ही एक रूप है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब जब जहां कहीं से भी खदानों में से खनिजों को निकाला जाता है, जब कभी भी राज्यों से आगे जाते हैं, तो हम लोग, यानी कि केंद्र सरकार ने कहा कि हम रॉयल्टी वसूलते हैं। रॉयल्टी किससे वसूलते हैं हम लोग? तो जितनी भी माइनिंग कंपनीज हैं, ये माइनिंग कंपनीज से ली जाती है रॉयल्टी। अब यहां पर माइनिंग कंपनीज भी आ गई। माइनिंग कंपनीज ने कहा जी बिल्कुल, हम केंद्र सरकार के साथ में हैं, हम केंद्र सरकार को रॉयल्टी देते हैं। तो चीजें अभी तक व्यवस्था में इसी के अकॉर्डिंग है और केंद्र सरकार साथ साथ में माइनिंग कंपनीज दोनों ने मिलकर के जितने भी राज्यों के ये अधिकार का मामला था उसका विरोध किया। अब एक तरफ हमें देखने को मिल रहा है पक्ष है राज्यों का, दूसरा पक्ष है केंद्र सरकार का। दोनों अलग अलग बटे हुए हैं, पर ऐसा बटे हुए क्यों है हमें यह भी समझना होगा। इसके लिए हमें चलना होगा थोड़ा सा इतिहास में, वर्ष 1989 के समय में पहुंचना होगा। तो 1989 में एक खास मामला हम लोग देखते हैं। वर्ष 1989 की बात है। एक मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में और ये जो मामला होता है, इस मामले को कहते हैं इंडिया सीमेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु मामला। सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 1989 में यह मामला पहुंचा था। इस मामले में यही बातें चल रही थी कि अगर खनिजों और खदानों पे कर लगाया जाए तो ये कर कौन लगाएगा। इस मामले में सुनवाई की गई थी 7 जजों की खंडपीठ द्वारा। 7 जज बैठे, 7 जजों ने बैठ करके यहां फैसला दिया कि देखिए जी, केंद्र सरकार का मामला है। यहां पर केंद्र सरकार के द्वारा जो रॉयल्टी ली जाती है, यह रॉयल्टी ही एक प्रकार से कर है। यानी कि यहां सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कर का ही एक रूप है रॉयल्टी, जो केंद्र सरकार माइनिंग कंपनी से ले रही है। साथ साथ 1989 में यहां पर यह माना गया कि राज्य का इस पूरे मामले में कोई भी अधिकार नहीं है कि वह खनिजों या खदानों पर किसी भी प्रकार का कोई भी कर लगाए। 7 जजों ने एक तरफा फैसला सुनाया और यह फैसला राज्यों के विरोध में था। अब 1989 के इसी फैसले का विरोध करते हुए पूरा का पूरा मामला ओडिशा और झारखंड ने फिर सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया। अब जनरली हम लोग एक बात तो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला दिया है तो उस फैसले को सभी जगह पर स्वीकार किया जाएगा, उसका आप विरोध नहीं कर सकते। लेकिन हमारे देश में व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट अपने दिए जजमेंट को रिव्यू कर सकती है, चाहे तो बदल भी सकती है। लेकिन पैटर्न सिर्फ इतना होगा कि अगर जो नया मामले की सुनवाई हो रही है, जो नया जजमेंट आया है, उस स्थिति के अंदर पिछले मामले की तुलना अधिक जज सुनवाई करेंगे और वहां पर बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। ये चीजें होनी चाहिए। तो 1989 में सारी सुनवाई हुई थी
7 जजों की पीठ के द्वारा इन्होंने फाइनल कर दिया सारा मामला और सेंटर के पक्ष में चला गया। इन्होंने स्वीकार किया कि रॉयल्टी ही कर का एक रूप है जो केंद्र सरकार खनिजों खदानों से वसूल करती है। खत्म हो गया था। अब राज्यों ने मामला दर्ज किया। मामला दर्ज करने के बाद अब जो नई सुनवाई चल रही थी, यह सुनवाई की जा रही थी 9 जजों की खंडपीठ के द्वारा। इसमें 9 जज शामिल थे। जरूरी था क्योंकि पिछले वाले मामले में 7 जज थे, इसलिए इस मामले में 9 जजों आएंगे, 9 जज आकर सुनवाई करेंगे तो ही फैसला मान्य रहेगा और चीजें लागू होंगी। ये सब कुछ रहा। 9 जजों की इस खंडपीठ में शामिल थे हमारे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़, इसके अलावा न्यायमूर्ति नागरत्ना, वहीं न्यायमूर्ति हरकेश रॉय, न्यायमूर्ति अभय S ओंका, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मासी। इन सभी ने मिलकर के फैसला सुनाया। हालांकि जो फैसला था वह बटा हुआ था 8-1 में। 8 जजों ने यह माना कि खनिजों और खदानों पर कर लगाने का अधिकार राज्यों का है। कौन सा कर लगाते हैं? दरअसल इसके ऊपर एक सेस कर लगाया जाता है, सेस। तो सेस लगाया जाता है, सेस को लेकर के मामला था। तो 8 जजों ने मांगा कि भाई हाँ, राज्य सरकारों के पास अधिकार है कि वह खनिजों और खदानों पर सेस लगा सकते हैं। इन 9 जजों में से सिर्फ एक जज ऐसे थे जिन्होंने इस मामले में सहमति दर्ज नहीं की, जिन्होंने मामला की माना केंद्र सरकार के पक्ष में ही है। कौन थे वो? तो न्यायमूर्ति नागरत्ना साहब हैं, जिन्होंने यहाँ पर एक अलग चीजें समझी है, अलग रूप से अपना मत प्रस्तुत किया। बाकी सबका मत एक तरफ ही था। तो इन 9 जजों ने मिलकर के अब जो नया वर्डिक्ट दिया है, इन्होंने यहाँ पर चीजें क्लियर कर दी हैं कि देखिए जी, जो खनिजों और खदानों पर कर लगाने की विधायी शक्ति है वो राज्यों के पास है, केंद्र के पास नहीं है। इन्होंने ये भी माना कि 1989 में कहा गया था कि रॉयल्टी कर का ही एक रूप है। इन्होंने कहा कि नहीं, रॉयल्टी कर का रूप नहीं है और हमारे देश में खान और खनिज अधिनियम 1957 का कहता है कि कर लगाया जाएगा तो कर ही लगेगा, रॉयल्टी नहीं लगेगी। वहीं अगर हम लोग संविधान के अनुच्छेद 246 को समझें, अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 246 की, तो इसमें है सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों सूचियों को समझा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम लोग अनुच्छेद 246 में मौजूद संविधान की तीनों सूचियों को समझते हैं तो भी हमें यह पता लगता है कि खनिजों और खदानों पर कर लगाने का मामला राज्य के पक्ष में जाना चाहिए, केंद्र के पक्ष में नहीं जाना चाहिए। यह आपको समझना होगा। सिर्फ इन्होंने यहां पर यह माना कि केंद्र सरकार दर निर्धारित कर सकती है कि अगर खनिजों और खदानों पर राज्य सरकार जो कर लगाती है उसकी सीमा क्या रहेगी। आप सिर्फ यह ब्रैकेट बता सकते हैं, इसके अलावा कोई और मामला आप यहां पर नहीं समझा सकते हैं, आपके अधिकार में नहीं है, राज्यों के पास मामला जाएगा। क्लियर है? तो एक महत्वपूर्ण वर्डिक्ट दिया है, राज्यों के पक्ष में वर्डिक्ट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आप लोग को क्या लगता है, किसको लगाया जाना चाहिए खनिजों और खदानों पर कर, राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को? सुप्रीम कोर्ट से सहमत है या नहीं है? अपना खुद का ही 1989 का फैसला इन्होंने कल पलट दिया है। तो चीजें आप लोग के सामने। वहीं इस वीडियो से एक प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर, बहुत सरल सा प्रश्न है, खान और खनिज अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष से संबंधित है? 1952, 1954, 1955 या 1957? वीडियो में बताया है, ठीक से सुना होगा तो आप लोग को चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अभी आज की वीडियो में इतनी ही बातें करते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है, अपना आंसर कमेंट में जरूर बताना है। बाकी बातें करेंगे हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।